अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं ये है लेक्चर सेकेंड। बट इसको स्टार्ट करने से पहले आई एम सो सॉरी कि मैंने इतने दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी। बट आज से हम इंशाल्लाह ये सारे लेक्चर फिर से कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह मैं डेली या ऑल्टरनेटिव डेज़ पर वीडियोस अपलोड करूँगी। तो आज इस लेक्चर में हम सूरह अल-फातिहा का ट्रांसलेशन और ट्रांसलिट्रेशन पढ़ेंगे। ट्रांसलिट्रेशन वो भी रोमन लैंग्वेज में और ट्रांसलेशन वो भी रोमन लैंग्वेज में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम यहाँ पर लिख लेंगे जो भी इसकी आयत है। मैं अरबिक आयत नहीं लिख रही हूँ, बट अगर आप जर्नलिंग कर रहे हैं और आप उस जर्नल को बहुत ही अच्छे से संभाल के रख सकते हैं तो प्लीज़ आप अरबिक भी वहाँ पर लिख लीजिए एंड डे टू डे उसको रीड करते रहिए, तो इट विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद अल्लाह। तो सबसे पहले आप आयत को लिख लीजिए। जब आप इसको लिखेंगे तो ऐसी लैंग्वेज में लिखिए जो आपको समझ में आए, क्योंकि कुरान जर्नल आप अपने लिए कर रहे हैं। ओके, इस जर्नल से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पर सूरह फातिहा की 7 आयत लिख लेती हूँ। देन मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट में हम इसका सिर्फ ट्रांसलेशन सामने लिख देंगे, सो दैट आपको ये पता चल जाए कि पहली आयत का क्या मीनिंग है, और वो भी हिंदी में। मैं लिख यहाँ पर रोमन लैंग्वेज में रही हूँ, बट इसको जब हम रीड करेंगे तो वो हिंदी लैंग्वेज हो जाएगी। तो आई एम जस्ट मतलब मैं यहाँ एरो यूज़ कर रही हूँ और फर्स्ट आयत का ट्रांसलेशन मैं सामने लिख दूँगी। देन नेक्स्ट आयत का, जैसे पहली आयत हो गई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान। और ऐसे ही करते हुए मैं पूरी की पूरी आयत यहाँ लिख लेती हूँ। मैं आपको आयत ट्रांसलेशन इसको समझा देती हूँ। ओके, तो पहली आयत है शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ये सेकंड आयत है। थर्ड, जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान। फोर्थ, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। फिफ्थ, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। सिक्स्थ, हमें सीधा रास्ते की तौफीक अता फरमा, उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम किया है, ना कि सेवन्थ, ना कि उन लोगों के रास्ते की जिन पर गज़ब नाजिल हुआ है, और ना उनके रास्ते की जो भटके हुए हैं। जब हम तफसीर पढ़ेंगे तो ये तफसीर मैंने कंबाइंड फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ कुरान, जो मैंने पहले कुरान आपको दिखाई है, उससे इसको तफसीर को लिखा है। और हम इसके लिए अब नेक्स्ट पेज यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पेज पूरा कंप्लीट फिल हो गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। आप जर्नलिंग में अलग अलग तरह के स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। बस ये यूज़ करने का एक रीज़न ये होता है कि जब आप इसको खोल के पढ़ते हैं तो आपको खुद से बहुत अच्छा लगता है, अगर कुछ भी ऐसा साफ़ सुथरा और कुछ क्रिएटिव दिखता है तो। बाकी अगर आप चाहें तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और ख़ुद से लिखने से ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप अपनी राइटिंग में पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती हैं। तो चलिए अब हम तफसीर शुरू करते हैं। इस जर्नलिंग को मैंने बहुत बेसिक रखा है ताकि जो भी चाहे वो स्टार्ट कर सकते, जो भी बिगनर चाहे, जिसके पास ज़्यादा मटेरियल्स नहीं होते हैं, ज़्यादा पेन्स नहीं होते हैं, तो वो लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको बहुत सिंपल रखा है। अगर आपको और तरीके देखने हैं कि इसको कैसे क्रिएटिव कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं, तो आप मेरी बाकी वीडियोस में भी देख सकते हैं, या फिर कुरान जर्नल की बहुत सारी वीडियोस को मिल जाएंगी। जैसे कुछ क्रिएटर्स हैं दीन विद आदिबा, ईमान जर्नल, ये लोग बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, आप इनसे भी हेल्प ले सकते हैं। और भी बहुत लोग हैं, मैं किसी को स्पेसिफ़िक नहीं बोल रही हूँ, बट आप जहाँ से चाहें वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और आपको जहाँ से कंफर्टेबल लगे कि हमें इनसे सुनना है या इनसे देखना है, तो आप उनसे देख सकते हैं। मतलब लास्टली आपका मोटिव ये होना चाहिए कि हाउ टू गेट क्लोज़र टू अल्लाह। तो नाउ
मैं आपको पूरा तफसीर समझा देती हूँ जो मैंने इसमें लिख दिया है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, अरबी के कायदे से रहमान का मायने वो ज़ात है जिसकी रहमत बहुत ज़्यादा हो, यानी जिस पर हो मुकम्मल तौर पर हो। अल्लाह ताला की रहमत दुनिया में सबको पहुँचती है, जिससे मोमिन काफिर फैज़याब होकर रिज़्क पाते हैं और दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं। और रहीम के मायने बहुत मेहरबान, यानी अल्लाह मोमिनों को रोज़े हश्र में अपने साए में रखेगा। तो इसी में मैं आपको और समझा देती हूँ सेकंड पॉइंट में, कि मान लीजिए आप किसी इमारत की तारीफ़ करें तो दर हकीकत वो उसके बनाने वाले की तारीफ़ होती है। लिहाजा इस कायनात में जिस किसी की तारीफ़ करी जाए वो बिल आखिर अल्लाह की तारीफ़ है, क्योंकि वो चीज़ उसी की बनाई हुई है। और जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम हर तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, जिसमें जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है उसमें उसका मीनिंग है कि तमाम जहानों का परवरदिगार कहकर इससे तरफ इशारा किया गया है। इंसानों और जिन का जहान हो या जानवरों का, सबकी तख्लीक और परवरिश अल्लाह ताला के ही काम है। ठीक है, मतलब सब कुछ जो किया है वो अल्लाह ताला ने ही किया है। जिसको बनाने का हो, जैसे हम बोलते हैं ना इंसानों और जिन्नों का जहान है, या जानवरों परिंदों इनका जहान है, इन सब का जो संभालने वाला या सब कुछ बनाने वाला अल्लाह ताला ही है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, रोज़े जज़ा का मतलब वो है वो दिन जब तमाम बंदों को उनकी दुनिया में किए हुए अमाल का बदला दिया जाएगा। यूँ तो रोज़े जज़ा से पहले भी कायनात की हर चीज़ का मालिक सिर्फ अल्लाह ही है, बट रोज़े जज़ा को हम हाईलाइट करते हैं कि उस दिन सारा हिसाब हो जाएगा। एक तरीके से होप है हर मुसलमान के लिए कि जो यहाँ का नहीं हो पाया पूरा, वो रोज़े जज़ा में पूरा हो जाएगा। और लास्ट और आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, इसका लास्ट पॉइंट समझाना चाहूँगी कि आखिर में हर बंदे को ये दुआ करने का तरीका सिखाया गया है, सीधे रास्ते की दुआ करने का, वो रास्ता जो अल्लाह को पसंद है, और पनाह मांगना भी सिखाया गया है उस रास्ते से जो अल्लाह को पसंद नहीं है। जब भी दुआ मांगे सीधे रास्ते के साथ साथ पनाह की दुआ भी मांगे कि अल्लाह अगर हमें सीधा रास्ता दिखा रहे हैं तो हमें बुरे रास्ते से बचाइए भी, क्योंकि सिर्फ सीधा रास्ते पे चलने का मतलब हम अच्छे काम कर रहे हैं, बट अगर हम बहक कर बुरे काम करने लगेंगे तो हमारा हम बोलते हैं ना जैसे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमें दोनों चीज़ों की दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि गुड नॉलेज लेना बहुत अच्छी बात है, पर बैड नॉलेज से बचना भी उतना ही ज़रूरी है। लास्ट में मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगी कि जैसे आजकल मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, सो प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड कर पाऊँ। एंड इंशाल्लाह हम इस लेक्चर को आगे तक लेकर जाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सूरह अल बकरा से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे एंड देन हम थोड़ी थोड़ी आयत लेकर उसका तफसीर और उसको ट्रांसलेशन को समझेंगे इन हिंदी लैंग्वेज। ओके, सो दैट मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को हेल्प हो जाए। और प्लस जो हम शॉर्ट्स में वीडियोस अभी तक अपलोड कर रहे थे उसमें भी हम आगे से स्टार्ट करेंगे सूरह अल फज्र से, ताकि हमारी कोई सीरीज़ रुके ना। लास्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट अगर जब भी आप दुआ करें तो प्लीज़ दुआ करें कि मैं भी रोज़ वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। एंड लास्टली अपनी दुआओं में फ़िलिस्तीन को याद रखना ना भूलें। और लास्टली अगर आप ये कुरान जर्नल की वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो प्लीज़ अपना थोड़ा टाइम कुरान के साथ स्पेंड करना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप कुरान को समझ कर पढ़ेंगे तो आप कुछ भी काम गलत करने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपको मायने पता होंगे तो आपको ये पता होगा कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। स्टिल बहुत लोग चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं,
बट फिर भी हमें ये चाहिए कि हम अच्छे करने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह पाक हमारी कोशिश भी देखते हैं। तो सूरह फातिहा में जो 2 लेक्चर्स हैं, इनको आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं चाहूँगी कि आप इन सारी लर्निंग्स को अपनी लाइफ में ज़रूर उतारें, सिर्फ सुन के और समझ के उसको छोड़े नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही अपलोड हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे सूरह अल बकरा से। अल्लाह हाफ़िज़।